वेलकम बैक टू द वेलनेस शो। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं, अभी हमने आपको दिखाया था नगीना के घर, हम आपको लेके गए थे। अब हम बात करते हैं कि नगीना के लाइफस्टाइल पर, और आप बल्दी शुरू कीजिए कि क्या आपने देखा और क्या कमेंट्स हैं आपके। मेन कमेंट्स ऑब्वियसली ये है कि इट्स वेरी गुड। नगीना ने आपको हम सबको बताया कि वो दे डोंट गेट मैनी टेक अवेज, दैट शी टेंड्स टू कुक मेनली एट होम, व्हिच इज़ ग्रेट। लेकिन यू माइट हैव नोटिस कि वो जो चिकन पाई वो खा रहे थे, इट लुक डिलिशियस, लेकिन वन स्लाइस ऑफ चिकन पाई कैन सेट यू बैक अबाउट 400 कैलोरीज, क्योंकि जो पफ पेस्ट्री होती है इट्स वेरी हाई इन कॉन्सेंट्रेटेड फैट एंड ऑब्वियसली कैलोरीज। सो जो भी आप खाएं घर में, जो भी पकाएं, बी केयरफुल यू नो हैविंग हिडन कैलोरीज। उसने ट्यूना सैंडविच बनाई थी, उसमें भी मेयोनेज़ का जार पड़ा हुआ था। A tablespoon of mayonnaise, again 50-60 calories easily, and हम जो लोग हैं, अब हम एक स्पून तो डालते नहीं कोई चीज़ में, we like it to be quite generous. So जो भी viewers हैं, अगर आप अपना weight control करना चाहते हैं, so just be careful of the hidden calories. आप सबको मालूम है केक नहीं खाना चाहिए, लड्डू नहीं खाना चाहिए, ऐसी चीज़ें, लेकिन इन बिटवीन जैसे मेयोनेज़ हो, चीज़ हो, पफ पेस्ट्री जो है, any toppings, any cheese sauce, anything made with cream, they're all what we call hidden calories, hidden fats. और पफ पेस्ट्री में तो इतनी ज़्यादा और सिर्फ पफ पेस्ट्री में भी जो चिकन पाई itself, depending on कौन सी रेसिपी यूज़ की थी, लेकिन some chicken pies use cream to make the sauce, other use cheese, so there's a lot of hidden. हमारी जो ट्रेडिशनल खाना है, जो दाल रोटी सब्जी, it's the healthiest. लेकिन अगर हम दाल बना के फिर उसमें बटर डालते हैं, जैसे मेरे डैड डालते हैं, पापा जी आई होप यू आर वाचिंग, वो ज़रूर दाल में, मम मेक्स ब्यूटीफुल फूड, लेकिन उसमें ज़रूर बटर डालना है। नहीं, मगर असली घी का तड़के के बगैर लोग कहते हैं दाल का क्या मज़ा। नहीं, you get used to it, and मैं थोड़ी सी डाल दें। नहीं, थोड़ा डालें, लेकिन उसके ऊपर नहीं फिर डालना ना, जो तड़का एक बार लग गया, that's fine. तड़के की बात हो रही है, हमारी एक आई हैं अब हमारी एक व्यूअर्स मुझे नहीं मालूम कौन है। हेलो एंड वेलकम टू द शो। हाँ जी, ਤੁਹਾਡਾ प्रोग्राम वाकई बहुत सोहना आ रहा, बड़ा सोहना समझा रहे हो। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ दो ही गल्लां साझियां करदा। मेरी वाइफ बड़ी भोली भाली है, वो डॉक्टर को गई, कहती है मैं वजन घटाना है। डॉक्टर ने कहा तुसी इंज करया करो, वेजिटेबल फ्रूट ते सैलड खाया करो। कहती है ठीक है। बाहर आके फिर गई डॉक्टर को, कहती है डॉक्टर साहब ये चीज़ा मैं रोटी तो पहला खावा कि रोटी तो बाद खावा। तो दूसरी ना मैं देखा मेरी वाइफ ना रोज सवेरे उठ के ना किचन जाके शुगर पार्ट का शुगर का डब्बा खोल के चेक करती थी। मैं अपनी वाइफ ने पूछा, मैं रोज सवेरे तुसी उठ के जाते हो किचन में, सब तो उठ के पहला जाके शुगर का डब्बा खोल के शुगर क्यों चेक करते हो? कहती है की करा, मैनू डॉक्टर ने कहा तेन डायबिटीज हो गई है, तू अपनी शुगर रोज चेक करया। फुलझड़ियाँ छड़ रहे हो। थैंक यू सो मच। हाँ जी, तो यही ना मिसकंसेप्शन जड़े वो जो है हमारे मिसकंसेप्शंस ये काफ़ी सारे हैं, तो इसके बारे में यही हम अवेयरनेस जो है दे रहे हैं, बल्दीश आपको देती हैं। और डॉक्टर साहब आप बताइए कि ये क्या नगीना की लाइफस्टाइल के लिए क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, उनका जो लाइफस्टाइल है, सबसे पहले तो ये जो कॉलर है इनको मैं कहूँगा कि इनके घर में स्ट्रेस मुझे नहीं लगती तो इनको हार्ट डिजीज होने वाली नहीं है, क्योंकि ये सुबह शुगर देख लेते हैं, तो दैट्स सो गुड। और खाए ना, कम से कम शुगर देख लेते हैं, तो उससे कम से कम स्ट्रेस तो इनके नीचे रहती है ना, कि शुगर पड़ी हुई है वहाँ पे। और जो नगीना के लाइफस्टाइल में मैं ये समझता हूँ कि इनका दे हैव टेकन गुड मेजर्स, और वो बड़ा इंथुजियाज्म है उनमें, लेकिन इनको चाहिए कि अपने ब्लड टेस्ट ज़रूर करा लें एक दफ़ा, ताकि बेस लाइन हमें इनके लिपिड लेवल्स, जो हमेशा हम रिमाइंड कराते हैं अपने व्यूअर्स को कि LDL लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो कल्प्रिट मॉलिक्यूल होता है, और HDL जो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन या हैप्पी कोलेस्ट्रॉल भी उसको बोलते हैं, मैं उसको पुलिसमैन कहता हूँ। क्योंकि जब भी बहुत ज़्यादा LDL जो कल्प्रिट मॉलिक्यूल हमारी बॉडी ब्लड में सर्कुलेट करता है, तो HDL लिवर से जनाब अपनी फोर्स लेके निकलता है और हार्ट में पहुंचता है, और LDL के जो कल्प्रिट्स हैं उनको अरेस्ट करता है, और फिर प्रिजन जो है वापस लिवर में डाल देता है लाके, और फिर इस तरीके से जो सर्कुलेशन ऑफ LDL है वो कम होती है, और LDL ही सबसे पहले जहाँ कहीं इंजरी होती है एंडोथेलियम की वहाँ पहुँचता है, और फिर वहाँ पे प्लाक बनता है, जिसको प्लाक कहते हैं, डेपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन द कोरोनरी आर्टरी। तो वही प्लाक रप्चर होता है तो फिर हार्ट अटैक होता है। और जो ये स्टैटिन्स हम देते हैं लोगों को, वो प्लाक स्टेबलाइजेशन के लिए देते हैं,
वो इसलिए नहीं, हम नंबर्स को तो देखते हैं, ठीक है 6 है, 5 है, 4 है, वो एक अलग बात है, एक मॉनिटर करने का एक तरीका है, लेकिन जो प्लाक स्टेबलाइजेशन है वो हमारा की जो एम होता है, जो मेन एम होता है वो ये होता है। अच्छा। तो नगीना के लिए कमिंग बैक, क्योंकि साथ साथ थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि ये मैं हाईलाइट करना चाह रहा हूँ द इम्पोर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ लुकिंग एट द होल लिपिड प्रोफाइल। तो इनकी हमें लिपिड प्रोफाइल चेक करानी है। और फिर साथ जो फीमेल्स में अभी पहले बात हो रही थी कि जो प्री मेनोपॉजल या पोस्ट मेनोपॉजल थोड़ा बहुत कोलेस्ट्रॉल में इनके डिफरेंसेस होते हैं, द इफेक्ट्स ऑफ फीमेल हाँ, अभी हार्मोन्स। तो ये तो यंग फैमिली है, इनकी तो वो बात नहीं है, लेकिन हाँ वो तो एक और एक इशू है जो कि हम तो बहुत सारे व्यूअर्स वो मुझे सोच रहे होंगे कि एज के साथ क्या रिलेशन है। तो एज के साथ डेफिनेटली रिलेशन है। जिस तरह हम ओल्डर एज की तरफ जाते हैं तो हमारी लिपिड प्रोफाइल डिरेंज होती है और उसमें जी मेटाबॉलिक उससे दूसरी बात ये भी है, नगीना ने बताया था कि शी इज़ वेरी बिजी, एवरीबडी इज़ वेरी बिजी, लेकिन उसके हस्बैंड ने कहा था उसको टाइम देना चाहिए टू जिम जाने के लिए। यू डोंट हैव टू गो टू द जिम। एक्सरसाइज जो है यू कैन डू एट होम, आप घर में कर सकते हैं। हम पहले प्रोग्राम में भी काफ़ी बात हुई है एक्सरसाइज के तौर से। वॉकिंग, अगर आपके छोटे बच्चे हैं इन अ पुश चेयर, उसको बिठा के यू नो आई हैव सीन पीपल अराउंड, जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पार्क में लेडीज़ का ग्रुप बना, जैसे टॉडलर ग्रुप होता है, वो साथ में जाके बट दे रन with the buggies around the park. So you can, agar aapko motivation hai, getting fit. Exactly. Yeah. And you need that motivation. So you don't need to go to the gym, definitely. Yeah. Gym is not the only solution for keeping fit. No. Yeah, definitely. हमारे एक कॉलर हैं, हेलो। अस्सलाम वालेकुम, मैं अजहर सैयद बात कर रहा हूँ मैनचेस्टर से। सॉरी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अजहर सैयद है। अजहर साहब, वेलकम टू द शो। मैनचेस्टर से बात कर रहा हूँ मैं। बहरहाल मिठाई पे आपके लिए पहले तो कहूँगा कि छोड़ी मिठाई इल्तिजा कर करके कुफ्र टूटा फिर खुदा करके, जो आपने बात कही थी ना पहले। देखिए ये मिठाइयों का और ये सारे जो सिलसिला है, ये तो हमारा एक कल्चरल है। अब जैसे जैसे समझ आ रही है लोगों को, वो मेरे ख्याल में बजाय मिठाई छोड़ के अगर किसी को बहुत ही मिठाई खाने का शौक़ है तो सिर्फ मीठा मुँह करने के लिए एक आध खजूर खा लें, वो बेहतरीन चीज़ है। बहरहाल डाइटिशियन जानती हैं उसके बारे में। मुझे डॉक्टर साहब से पहला सवाल तो ये करना है, ये जो स्टैटिन के बारे में ये सारी जो लेदे हो रही है और कॉन्फ्रेंसेस में और इधर उधर सब बातें हो रही हैं और BMJ ने भी काफ़ी उस पर लिखा है और जो रिसर्च में भी चीज़ें आई हैं, तो ज़रा ये बताइए कि ये वाकई स्टैटिन के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं और जो कुछ कहा जा रहा है उसके बारे में उसकी क्या ऑथेंटिसिटी कहाँ तक पहुँची है। और दूसरी चीज़ ये कि क्या एक दफ़ा स्टैटिन अगर शुरू कर दी जाए किसी केस में, ख़ास तौर से ओल्ड एज में ओवर 65, तो क्या उसका रोकना क्या मुमकिन नहीं है? क्या वो कंटिन्यू भी रह सकती है? एक सवाल तो ये हो गया। और दूसरा सवाल ये है कि डॉक्टर हजरात जो हैं वो आमतौर से जब कोलेस्ट्रॉल की बात आती है तो उसमें जो दूसरी डाइट का मेन चेंज है कि जिससे कि कोलेस्ट्रॉल का लेवल काफ़ी कम हो सके, उस पर कोई एडवाइस आमतौर से करते नहीं है, स्टैटिन की तरफ ले जाते हैं। इसकी क्या वजह है? और तीसरी ये है कि जो लोएस्ट लेवल है LDL का, वो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि जिसको मेंटेन रखना चाहिए, उससे नीचे आपका LDL नहीं जाना चाहिए? और जो हमारी डाइटिशियन साहिबा हैं उनसे मेरा सवाल ये है कि जो ओवर 65 हैं उनके लिए कोई ऐसी डाइट मुनासिब बताइए कि जिससे खानों में चेंजेस आ सकें, ख़ास तौर से ग्रेप फ्रूट के बारे में बताइए और जो ऑयल्स इस्तेमाल होते हैं उनके बारे में बताइए और जो ऑर्गेनिक एप्पल साइडर है उसके बारे में बताइए कि उसके क्या इफेक्ट्स हैं कोलेस्ट्रॉल से। शुक्रिया खुदा। इसका मतलब है आपको तो खुद बड़ी इन्फॉर्मेशन है चीज़ों की, लेकिन थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। सैयद साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल। आप काफ़ी रिसर्च ओरिएंटेड लगते हैं। आपके सवाल बहुत अजहर सैयद जी और बहुत वैलिड क्वेश्चंस हैं। देखिए, स्टैटिन्स के बारे में जो मिसकंसेप्शन है वो यही है कि जिसने स्टैटिन खाई उसको साइड इफ़ेक्ट होना ही है, लेकिन जो लोगों ने अभी रिसेंटली देखा है उसमें अबाउट 10%, 5 to 10% बल्कि लोग ऐसे हैं जो स्टैटिन बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर सकते हैं, और उन पेशेंट्स को हम कहते हैं कि ये स्टैटिन इंटॉलरेंट हैं। उनको आप बेशक डिफरेंट डोजेज़ या डिफरेंट स्टैटिन्स ट्राई कर लें। यूके में 4-5 स्टैटिन्स हैं, वो हम सारी ट्राई करते हैं। फिर मैं हमेशा बात करता हूँ नाइस गाइडलाइंस की। तो नाइस गाइडलाइंस में क्या है कि हाई इंटेंसिटी स्टैटिन्स हैं और फिर लो इंटेंसिटी स्टैटिन्स हैं। तो फिर हमें चूज़ करना होता है पेशेंट की क्लिनिकल हिस्ट्री के मुताबिक। अगर किसी को हार्ट अटैक हुआ है, कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ एंजियोग्राफिकली डायग्नोज्ड है, कोई बाईपास सर्जरी है या पहले स्टेंट हैं,
तो उनको हम हाई इंटेंसिटी स्टैटिन देते हैं। अच्छा, जहाँ तक अब साइड इफ़ेक्ट्स का है, तो क्योंकि इतना ये मीडिया में, प्रेस में, हर जगह इसके बारे में बात होती है, तो अनकॉन्शियसली सब लोग हर छोटी मोटी जो प्रॉब्लम है उसको स्टैटिन के साथ को रिलेट कर देते हैं। तो इसका एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। अच्छा, सबसे पहले तो ये कि स्टैटिन से डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, उनकी डोज की थोड़ी बहुत टाइट्रेशन हम अकॉर्डिंग टू द क्लिनिकल पिक्चर कर देते हैं। दूसरा सवाल आपका ये है कि वंस यू स्टार्ट टेकिंग स्टैटिन, क्या उसको बंद कर सकते हैं? आंसर इज़ अनफॉर्चुनेटली नो, क्योंकि स्टैटिन करती क्या है, एक एंजाइम है HMG को ए रिडक्टेज इनहिबिटर्स, ये होती हैं जो स्टैटिन। HMG को ए एक एंजाइम है जो लिवर में प्रोड्यूस होता है, जो और लिवर में ये एनहेंस करता है उस मेटाबॉलिज्म को जिससे हमारा LDL और बाकी कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो आप क्या करते हैं, जब स्टैटिन देते हैं हम, आप उसको HMG को ए को ब्लॉक कर देते हैं। उसमें जो एक जो ये मीडिएट करता है इसको, कोलेस्ट्रॉल प्रोडक्शन को, तो आपने जब उसको ब्लॉक कर दिया तो कोलेस्ट्रॉल की प्रोडक्शन रुक गई। लेकिन अब क्या होगा, जब आप उसको स्टैटिन को विथड्रॉ करेंगे तो फिर से वो प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी और लेवल्स जहाँ से चले थे हो सकता है वो बाउंस बैक हो और उससे भी ज़्यादा लेवल्स हमें देखने में मिलें। तो इसलिए जो ये कोई बुखार नहीं है जो चढ़ा और आपने एंटीबायोटिक दी और फिर 7 दिन के बाद एंटीबायोटिक बंद हो गई। अनफॉर्चुनेटली एक लाइफस्टाइल, एक लाइफ टाइम प्रॉब्लम होता है जो ये लिपिड्स का है। तो ये मेरा ख्याल है कि थोड़ा बहुत मैं शायद क्लैरिफाई कर सका हूँ आपके इन टू जो आपके पार्ट्स थे इस क्वेश्चन के। और एक और तीसरी बात ये पूछ रहे थे, ये था कि अगर कोलेस्ट्रॉल हाई है और स्टैटिन इस वजह से दी जा रही है, तो कोई ऐसे लाइफस्टाइल में चेंजेस हम करके उसको लो अपने कोलेस्ट्रॉल को करने के बाद स्टैटिन को छोड़ नहीं सकते? नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। अभी थोड़ी देर पहले ही मैं पिछले सेगमेंट में बात कर रहा था प्लाक स्टेबलाइजेशन की। अगर देखें किसी को कोई स्टेंट अंदर हमने जो है इम्प्लांट कर दिया है, तो उस स्टेंट के बाद अंदर से एंडोथेलियल इंजरी होती है और फिर वहाँ पे ज़्यादा खतरा होता है कि स्टेंट ब्लॉक ना हो जाए, तो इसलिए फिर हम हाई इंटेंसिटी स्टैटिन उनमें यूज़ करते हैं। लेकिन कमिंग बैक टू द क्वेश्चन कि ये प्राइमरी प्रिवेंशन के लिए दी गई थी स्टैटिन या सेकेंडरी प्रिवेंशन के लिए? जो प्राइमरी प्रिवेंशन है वो उन लोगों के लिए होती है जिनमें अभी कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ डायग्नोज नहीं हुई होती है। अच्छा। तो सेकेंडरी प्रिवेंशन वो है, सेकेंडरी प्रिवेंशन के लिए तो हम नंबर्स को देखते ही नहीं हैं, हम तो प्लाक स्टेबलाइजेशन को देखते हैं। और ये बिल्कुल नेचुरली बड़ी एप्रीहेंशन पेशेंट्स की होती है कि देखो जी मेरे नंबर्स तो इतने ज़्यादा नहीं थे कोलेस्ट्रॉल के, इतना हाई नहीं था, फिर भी मुझे स्टैटिन दे दी है। तो वो बार बार मैं इसी बात को रिपीट कर रहा हूँ कि हम वो हार्ट अटैक प्रिवेंट करने के लिए दे रहे हैं। और जो स्टैटिन इंटॉलरेंस की बात है उसके लिए हमारे पास अब और ऑप्शंस भी हैं। जहाँ तक डाइट का ताल्लुक है वो अभी मैं पास ऑन करूँगा, ये गाइड करेंगे आपको। वॉलनट्स और इस किस्म की चीज़ें भी देखी गई हैं, वो ये एक्सपैंड कर देंगी बल्दिश उस पर डाइटरी एस्पेक्ट्स के जो हम मिक्स एंड मैच कर सकते हैं। I mean, diet जो है, it's the cornerstone actually in the management of raised cholesterol. And आपका एक question था कि anybody over 65 या 60 उनके लिए specific diet. This is quite a lengthy process. So इसके लिए आप मेरे से बात कर सकते हैं Heart UK के helpline से। मैं आपको आपकी इंडिविजुअल डाइट प्लान बना के बेच सकती हूँ। दूसरी बात रही कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग फूड्स, बेसिकली हम उनको बोलते हैं अल्टीमेट कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग प्लान, जो आप हार्ट यूके वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। एंड उसमें दे मेजर 6 or 7 फंक्शनल फूड, जिसे हम मेजर फूड्स कहते हैं। पहली बात जो अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं, सो आपने बोला था कौन से ऑयल यूज़ करने चाहिए। ऑब्वियसली स्टे अवे फ्रॉम घी, बटर, लॉर्ड, ऐसी जो हार्ड फैट्स होते हैं। लेकिन जो ऑलिव ऑयल है, प्योर वेजिटेबल ऑयल है विच इज़ रेप सीड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, corn oil, they're all okay, but any oil is going to have calories. So अगर आप weight lose करना चाहते हैं, so it doesn't matter कौन सा oil use करते हैं, you need to use less. Second, cholesterol busting food is all up। हमारे जो घरों में दाल बनती हैं, pulses, तो दाल, छोले, राजमा, these are very high in soluble fiber. Soya is again a cholesterol lowering food. So अगर आप soya bean या soya mince पसंद नहीं करते, तो soya milk you can have instead of normal milk. Another food is nuts, walnuts, but
go on the Heart UK website, so जी। all the details तो are ये there. ईमेल भी आ रहा है, वैसे भी ask@heartuk.org.uk, ये इस पे भी आप अपने ईमेल भेज सकते हैं और जो भी क्वेरीज आपकी हों वो आप ले सकते हैं इन बलदीश से भी, और अगर आप डॉक्टर नबील से बात करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। टाइम इतनी जल्दी जल्दी गुजर जाता है, अभी देखें हमने अभी इतने कॉलर्स हैं जो हमसे बात करना चाहते हैं, लेकिन हम लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद विल सी यू अगेन। थैंक यू।